शिक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, अधिकारी कुछ बोलते हैं, तो पता नहीं बिहार कौन चला रहा है। तो क्या आंदोलन किया जाए कि क्या किया जाए, और हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, सरकार को हम करना चाहते हैं। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि सरकार अपने ही वादे से मुकर रही है। हम तो वही मांग करें, जो 1,20,000 सीट पर TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर सरकार से बाहर होने के लिए तैयार रहिए। बिहार के जो युवा हैं, युवतियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, वो सभी NDA सरकार के विरोध में वोटिंग करेंगे। और सरकार को हम सलाह दे रहे हैं कि आप युवाओं को हल्के में मत लीजिए। बयान आ गया है, शिक्षा मंत्री के बयान के बाद फिर से छात्र जाग गए हैं और रोड पर प्रदर्शन करने को तैयार हो गए हैं। शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साफ कह दिया कि कोई सीट बढ़ोतरी नहीं होगी और न ही TRE-4 में कोई सीट बढ़ाया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार जी है, जिस मांग को लेकर आप लोग लगातार रोड पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा साफ कर दिया गया है कि TRE-4 में कोई 1,20,000 वैकेंसी नहीं आने जा रही है। जो सीट निर्धारित हो गई है उसी पर एग्जाम होगा। देखिए, डेलीगेशन में उस दिन कहा गया था 19 सितंबर के आंदोलन के दौरान कि जितना आप लोग डिमांड करें उससे ज्यादा वैकेंसी आएंगी। एक लड़की भी यहाँ है, वो भी डेलीगेशन में थी। ये यहाँ एक लड़का है, ये भी उस दिन डेलीगेशन में थे। 2 और लड़की थी इनके अलावा। तो डेलीगेशन में कहा गया था कि जितना आप लोग मांग करें उससे ज्यादा वैकेंसी आएगा, और 5 दिन के अंदर हम लोग रोस्टर मंगवा रहे हैं। और आज भी हमने उनको फोन किया तो आज बोले कि परसों तक रोस्टर आ रहा है। तो एग्जैक्ट संख्या हमको तब पता। शिक्षा मंत्री तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ रहा हूँ, लेकिन अधिकारी जो बोल रहे हैं, शिक्षा मंत्री उसके उल्टा बोल रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई बिहार में चल क्या रहा है और सरकार कैसे चल रही है, कौन चला रहा है। शिक्षा मंत्री का अलग बयान होता है, अधिकारी का अलग बयान होता है। तो हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो वादा आपने किया, देखिए सम्राट चौधरी जी का ये ट्वीट है 80,000, ये आप देखिए विजय सिन्हा जी का है 1,60,000, TRE-4 का, ये जदयू का ट्विटर हैंडल है 1,15,000, ये देखिए नीतीश जी का है, ये जदयू का है 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि सरकार अपने ही वादे से मुकर रही है। हम तो वही मांग करें, जो आपने वादा किया, घोषणा किया, उसको आप पूरा कीजिए। 1,20,000 सीट पर TRE-4 का विज्ञापन आचार संहिता से पहले जारी कर दीजिए। और अगर सरकार ऐसा करती है तो इससे फायदा सरकार को होगा। चुनाव में हम लोग सरकार को वोट करेंगे। अगर TRE-4 का विज्ञापन 1,20,000 सीट पे आचार संहिता से पहले जारी नहीं हुआ तो हर विधानसभा में बिहार के जो युवा हैं, युवतियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, वो सभी NDA सरकार के विरोध में वोटिंग करेंगे और बहिष्कार करेंगे सरकार का, और सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। अगर इनको सरकार में फिर से आना है, फिर से सरकार बनानी है, तो जो वादा आपने किया 1,20,000 का, उसमें 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भी है, तो आप 1,20,000 की वैकेंसी निकालिए, नहीं तो सत्ता से बाहर होने के लिए अभी तैयार हो जाइए। और युवा, जितने बिहार के युवा हैं, वो भी अगर कोई संघर्षशील हो, ईमानदार हो, तो हम कहेंगे कि आप अपने अपने विधानसभा चुनाव से लड़िए, विधानसभा चुनाव लड़िए। तो आप लोग चुनाव भी लड़ने को सरकार नहीं मानेगी तो चुनाव लड़िए। कम से कम जो ही वोट आएगा इन लोगों को नुकसान होगा। और एक एक विद्यार्थी सोच लेगा, एक एक छात्रा सोच लेगी, एक एक छात्र सोच लेगा, तो कम से कम 50-100 वोट तो काट ही सकता है। एक व्यक्ति, अगर एक स्टूडेंट सोच ले तो 100 वोट कम से कम काट सकता है। और वैसा कितना हजारों स्टूडेंट एक विधानसभा में है, तो समझिए कितना वोट इन लोग का काट सकते हैं हम लोग। तो नुकसान होगा सरकार को। वोट से चोट करेंगे सरकार को। आप लोग, लोकतंत्र में अधिकार है, और हम लोग अभी आंदोलन के लिए भी विचार कर रहे हैं, आंदोलन पे भी विचार कर रहे हैं, सभी से राय विमर्श कर रहे हैं। जैसा भी होगा, अगर आंदोलन के लिए भी विचार कर रहे हैं, जैसा सहमति बनेगा आगे हम लोग बताएंगे। और सरकार को हम सलाह दे रहे हैं कि आप युवाओं को हल्के में मत लीजिए, सरकार से बाहर हो जाएगा, सत्ता से बेदखल हो जाएगा। 1,20,000 सीट पर TRE-4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए, नहीं तो फिर सरकार से बाहर होने के लिए तैयार रहिए। आपने कहा कि शिक्षा मंत्री का बयान कुछ और आता है, अधिकारी का बयान कुछ और आता है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है सरकार कौन चला रहा है? ये तो पता नहीं चल रहा है, तो हम भी नहीं कह सकते कौन चला रहा है। अब तो विज्ञापन आएगा, उसके बाद पता चलेगा कौन सही कौन गलत। हम तो कह रहे हैं ऐसे शिक्षा मंत्री को पद से हटा दिया जाना चाहिए, ये इस्तीफा दे दे, नहीं तो इनको हटा दिया जाए। अधिकारी क्या कहा? अधिकारी तो बोले एकदम कि हम लोग जितना आप मांग करें उससे ज्यादा। हम अकेले नहीं थे, आप ये लड़की थी, पूछिए, ये थे, पूछिए कि क्या बोला, जितना हम लोग मांग करें उससे ज्यादा बहाली आप कह रहे कि 1,20,000 आप मांग करें, हम उससे ज्यादा बहाली देने की तैयारी में है। और 2 दिन में रोस्टर आ रहा है, मैंने परसों तक बोल रहे हैं, आज बोले कि परसों तक रोस्टर आ रहा है। तो अब कौन सही कौन गलत, ये लोग हम कैसे, हम लोग किस पे? परसों तक आप लोग इंतजार करेंगे? नहीं, इंतजार नहीं कर रहे हैं हम सभी। अभी से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और अभी से हम लोग आह्वान कर रहे हैं बिहार के हर जिला के अभ्यर्थियों से कि आप लोग कल से ही सड़क पे उतरिए अपने अपने जिला में, चाहे 50 लोग हो, 100 लोग हो, या 1,000 हो, या 2,000 हो, संख्या पे मत जाइए। आप सड़क पे उतर कर विरोध कीजिए और मांग कीजिए कि 1,20,000 सीट पे बहाली कीजिए, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। और शाम में कैंडल मार्च निकालिए,
प्रदर्शन कीजिए, दिन में शाम में कैंडल मार्च निकालिए और उसका वीडियो बनाइए, फोटो खींचिए और हमें भी भेजिए, सब ग्रुप में भेजिए और मीडिया को भी बुला लीजिए अपने अपने जिला में। और जो जब भी सरकार के लोग आएंगे, प्रशासन के लोग आएंगे, तो मांग पत्र रखिए लिखा हुआ जिसमें डिमांड हो और उसको सरकार के लोग को दीजिए कि मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाइए। मुहिम कल से ही शुरू कर दीजिए सभी लोग। मतलब आप लोग आंदोलन छोड़ा, अब वोट के चोट पर आप लोग सरकार को ये आंदोलन हर जिला में, सिर्फ पटना तक नहीं, हर जिला में हम लोग इस आंदोलन को ले जाना चाह रहे हैं। जैसे डोमिसाइल आंदोलन को ले गए, उसी तरह अब इस आंदोलन को भी हर जिला में हम लोग ले जा रहे हैं कि जो वादा आपने खुद किया है, टीआरई 4 में 1,20,000 पे रिक्ति देंगे, वैकेंसी देंगे, तो आचार संहिता से पहले टीआरई 4 में 1,20,000 सीट पे बहाली निकाल दीजिए आचार संहिता से पहले। और सरकार अगर ऐसा करती है तो बिहार का युवा सरकार के पक्ष में वोटिंग करेगा, और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो बिहार का युवा इस चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करेगा, सरकार का विरोध करेगा और सरकार के विरोध में वोटिंग करेगा। और जितने भी युवा हैं, हो सकता है इसी में से कुछ युवा अपने अपने विधानसभा से खड़ा हो जाए और वोट तो काटेंगे, तो नुकसान सरकार को होगा। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आपने जो वादा किया कि टीआरई 4 का विज्ञापन जल्द जारी होगा, 16 जुलाई को, अभी तक जारी नहीं हुआ, तो जल्द से जल्द आचार संहिता से पहले 1,20,000 सीट पर विज्ञापन टीआरई 4 का जारी किया जाए। नहीं तो हम लोग हर विधानसभा में सरकार का विरोध करेंगे। और इन्हीं युवाओं में से कुछ लोग चुनाव में भी खड़े होंगे। हम कहना भी चाहते हैं युवाओं से कि जो भी ईमानदार हो, संघर्षशील हो, आप लोग चुनाव लड़िए अपने अपने विधानसभा से। जीत हार अलग चीज है, लेकिन इन सबको दिखाएंगे कि जब आप हमारे लिए नहीं खड़े हैं, हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो हम भी आपको वोट नहीं देंगे और आपका वोट काटेंगे। और हो सकता है इसी में बहुत सारे युवा चुनाव जीतकर विधानसभा भी चले जाएं। तो इसलिए इस पे विचार करिए, युवाओं से हम यही अपील करेंगे। और अभी हम लोग सभी अभ्यर्थियों से टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं कि आंदोलन किया जाए कि क्या किया जाए। और हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, सरकार को हम कहना चाहते हैं कि हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। हम लोग को कोई शौक नहीं आंदोलन करने का, लेकिन अगर आप बात नहीं मानिएगा तो हम लोग को आंदोलन भी करना पड़ सकता है। अधिकारी बोलते हैं कि जितना आप लोग मांग करते हैं उससे ज्यादा वैकेंसी देंगे, और शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं सिर्फ 26,000 देंगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है बिहार में। आज भी हमने बात किया, जो डेलीगेशन में गए थे उन अधिकारी से जो मिलाया गया, उनसे हमने आज भी बात किया, तो उन्होंने कहा कि 2 दिन में रोस्टर आएगा, परसों रोस्टर आएगा, तब एग्जैक्ट संख्या हम बता पाएंगे। तो शिक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, अधिकारी कुछ बोलते हैं, तो पता नहीं बिहार कौन चला रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। छात्र नेता दिलीप कुमार का कहना है कि अगर सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले अगर हमारी जो मांग है वो पूरा नहीं करती है, तो हम लोग वोट के चोट पर सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। और हम लोग जिला बाई जिला 38 जिला में हम लोग विरोध मार्च करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे और सरकार के खिलाफ हम लोग नाराबाजी भी करेंगे। फिलहाल देखना होगा क्या सरकार इनकी मांग को पूरा कर पाती है। आचार संहिता लागू होने से पहले क्या टीआरई 4 में 1,20,000 वैकेंसी लागू किया जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही रहने देते हैं। दीजिए हम इजाजत, धन्यवाद।